हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है, वेलकम है आप सभी लोगों को अपने प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको फिर से सोशल साइंस का 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम चुन चुन कर लाया हूँ आपके लिए, सारे के सारे चुनिंदे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय है। ठीक है, आप जितना अभी अपने आप को मेहनत कीजिएगा उतना आपको रिजल्ट में अच्छा होगा। ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है? पहला क्वेश्चन यानी ये प्रोपीशी महानलोबिस यानी प्रोपीशी महानलोबिस की अध्यक्षता में किसकी गठन किया गया? तो आपको पता होगा कि पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? सी होंगे। बट ऑप्शन ए में बता रहा है केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन बी में मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय आय समिति, और ऑप्शन डी में योजना आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय आय समिति, यानी सही आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 2 नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो खनन को आपको पता होगा कि किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, यानी ये कृषि क्षेत्र में आते हैं। क्या, कौन सा क्षेत्र में आते हैं? कृषि क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो आपको पता होगा कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये तीनों के तीनों क्या है? बीमारू राज्य है। ठीक है, BUM बम, बम क्या है? बीमारू राज्य है। ठीक है, तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दिस, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों के तीनों क्या है? बीमारू राज्य हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग के भंग करके ऑप्शन ए में नीति आयोग, ऑप्शन बी में वित्त आयोग, ऑप्शन सी में राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नीति आयोग। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, यानी 1952 में हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 6 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में मदन मोहन मालवीय। तो आप सभी लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी ये ऐसा बात महात्मा गांधी जी ने बताया था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण कहने का मतलब जो पैसा हमारे यहाँ चलते थे उसको अचानक बदल देना, कन्वर्ट करके दूसरा नोट लागू करना, तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तो वे 8 नवंबर 2016 को किए थे। कब किए थे? 8 नवंबर 2016 को किए थे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? SIDBI, SEBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? SEBI, SEBI शेयर बाजार की नियामक संस्था है। क्या है? शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए में प्रो इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी में मोहम्मद इकबाल यूनुस,
ऑप्शन सी में प्रो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी में प्रो सफोक यूनुस। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रो मोहम्मद यूनुस, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो सहकारिता साख समिति 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1904 में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जवाहर रोजगार योजना शुरू कब हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1989 में शुरू हुआ था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यानी आप सभी लोग बताइए कि ऑप्शन ए में कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी में सहकारिता क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या सहकारिता भी कहीं कहीं बताया जाता है। ठीक है। तो आप सभी लोग बताइए क्या सही आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। आर्थिक किसी कृषि से आर्थिक का विकास होता है, उद्योग से भी होता है, सेवा से भी होता है, बट सहकारी से यानी सहकारिता से ये विकास नहीं होता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। हुंडा, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। विदेशी ब्रांड कहने का मतलब अपने देश का है और अदर दूसरे देश का नहीं है। तो अपने देश का सिर्फ और सिर्फ टाटा है, बाद बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, विदेशी ब्रांड हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो भारतीय आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों के तीनों को व्यवस्था या मतलब शामिल किया गया, सारे के सारे को। ठीक है। ये सारे किए गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए में जिला फोरम, ऑप्शन बी में राज्य आयोग, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नियम जो है 2005 में पारित किया था। कब किया था 2005 में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो ऑप्शन ए में ग्राम सभा, ऑप्शन बी में ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन सी में ग्राम कचहरी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ग्राम सभा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्राम सभा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में बताए, किस अनुच्छेद में बताया गया। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 40 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद 40। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ग्राम कचहरी के में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दीवानी मामले, ऑप्शन बी में फौजदारी, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएंगे इसका सही आंसर ए एवं बी, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों मामले सुलझाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ की गया था, मोतिहारी, गया, बिहारशरीफ, पटना। तो ये पटना में किया गया था क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 22 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन ए में कृषि, पुलिस, सिंचाई, इनमें से सभी, यानी सब के सब राज्य में रखा गया, राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप किसी भी तरह का PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है। और कहीं भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो या दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो ये जैसे कि पंचायती राज जब एक दूसरे के वजह से टूट जाते हैं तो वे 6 महीने के अंदर में फिर से चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, यानी 6 महीना के अंदर में ही चुनाव
होगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में भारत, क्या ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 में यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बंगला छाप, जिसका अभी मतलब कि अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है, बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। किस चीज़ को, बहुदलीय व्यवस्था की। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पे, नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पे। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन ए में राजतंत्र, ऑप्शन बी में लोकतंत्र, ऑप्शन सी में अधिनायकवाद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, लोकतंत्र, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे राजतंत्र स्वीकार नहीं है, वे सबसे अच्छा स्वीकार करते हैं लोकतंत्र को। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वे 18 वर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 18 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, तो ऑप्शन ए में समानता और स्वतंत्रता का पोपक, ऑप्शन बी में जनमत, ऑप्शन डी में मतभेदों का सामंजस्य, ऑप्शन डी में इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जनमत पर आधारित शासन है, ऑप्शन ए में राजतंत्र, ऑप्शन बी में तानाशाही, ऑप्शन सी में लोकतंत्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो भारत, क्या भारत। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया गया, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है, फसलों, पशुओं, भवनों, इनमें से सभी, यानी सब के सब पानी आता है तो नुकसान ही होता है सारे को। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो ऑप्शन ए में वलित पर्वत क्षेत्र, भूपटल दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, और इनमें से सभी, यानी डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 40 नंबर किसे क्या बताया जाता है, क्वेश्चन क्या बताता है, ज्वालामुखी उत्पादन से कौन सा पदार्थ निकलता है, तो वे इनमें से सभी, यानी लावा, जलवाष्प, गैस, सब निकलते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है। ठीक है। और मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता, जो भी बताया सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान लगा करके इसे याद कर लीजिए, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में